एक चीनी नागरिक बहुत सुन रखा था भारत के गौरव गाथा के बारे में। वो भारत के लोगों के त्याग, शौर्य और पराक्रम के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। अब वो इसका दर्शन करना चाहता था। वो भारत आके सत्य को परखना चाहता था और वो भारत आया जिसका नाम था फहियान। फहियान भारत आया तो भारत के लोगों का दर्शन किया और भारत के कोने कोने में घूमा। इसी बीच उनको पता चला कि भारत में एक ऐसे आदमी भी रहता है जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है और वर्तमान में जो अखंड भारत बना है, जो आज से ईसा से यानी आज से 2400 वर्ष पहले की ये बात हो रही है। उस समय जब अखंड भारत था तो उस अखंड भारत का वो व्यक्ति सूत्रधार है। ये वही व्यक्ति है जो अपने नीति के कारण और इन्हीं के नीति के कारण जो है विश्व विजेता सिकंदर, जो पूरे विश्व को जीतने के लिए निकला था, उसको भारत से खाली खाली लौटना पड़ा। अब फहियान के मन में उत्सुकता बढ़ी कि इतने बड़े व्यक्ति जो वर्तमान सम्राट, भारत के सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, तो ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहिए। फहियान सोचता है कि ऐसे व्यक्ति से मिलने के लिए तत्कालीन समय में जो भारत के केंद्र हुआ करता था, राजधानी हुआ करता था, जिस प्रकार से भारत के राजधानी आज के समय में दिल्ली हुआ करता है, उसी प्रकार से पाटलिपुत्र हुआ करता था जो अभी पटना है। तो वो पटना के लिए रवाना होता है और यहाँ आता है वो आचार्य चाणक्य से मिलने के लिए। जब वो पटना पहुंचता है तो वो सोचता है कि जिस प्रकार से अभी देश के प्रधानमंत्री, मंत्री और संसद का प्रोटोकॉल होता है, ठीक उसी प्रकार से उस समय भी वो सोचता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया इसी प्रकार से देखा था, राजा सम्राट और तानाशाहों से भरी थी दुनिया। तब भारत ने एक नई दर्शन, एक नया संस्कृति उभर रहा था। वो भारतीय संस्कृति अपने जो है शौर्य और पराक्रम और त्याग के लिए पूरे विश्व में जाना जाने लगा था, क्योंकि उस समय विश्व पटल पर जो है भारत में कई ऐसे शिक्षा के केंद्र थे, कई ऐसे गुरुकुल थे जहाँ पे विदेश से भी बच्चे पढ़ने आते थे। और जब वो यहाँ से पढ़ के वापस लौटते थे तो वो अपने यहाँ जाके भारत के बारे में और भारत के लोगों के बारे में बताया जब करते थे तो भारत के लोगों की दर्शन करने की अभिलाषा विदेशियों में जागृत होती थी। और इसी प्रकार की अभिलाषा फहियान में भी जागृत हुआ और इसी कारण वो भारत आया था। अब आचार्य चाणक्य से मिलने की बारी थी, लेकिन जब वो पाटलिपुत्र पहुंचता है, राजधानी तत्कालीन भारत की राजधानी पहुंचता है, तो उसको पता चलता है कि आचार्य चाणक्य तो जो है राजधानी में रहते ही नहीं है, पाटलिपुत्र में रहते ही नहीं है। वर्तमान समय में नगर और आज के समय में शहर से वो अलग एक छोटा सा घर बना के, एक छोटा सा कुटिया बना के रहते हैं। फिर वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, वहीं चलते हैं और कुटिया में आचार्य चाणक्य से मिला जाए। जाते जाते रास्ते में उनको एक व्यक्ति नजर आता है। जैसे ही वो शहर पार करता है, वो व्यक्ति नदी में स्नान कर रहा था और उससे वो पूछता है कि बताइए, मगध के प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य का कुटिया कहाँ पे है, उनका निवास स्थान कहाँ पे है। वो व्यक्ति कहता है आप आचार्य चाणक्य से मिलने के लिए आए हैं। तो फहियान कहता है जी, मैं आचार्य चाणक्य से मिलने के लिए आया हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, आप मेरे साथ चलिए, मेरे पीछे पीछे मेरे साथ चलिए। फहियान उस व्यक्ति के पीछे पीछे चलता है और वो व्यक्ति ले जाके फहियान को एक छोटा सा कुटिया, एक छोटा सा घर में नीचे में जमीन पर आसन लगी हुई थी, उस आसन पे बैठा देता है। कहता है कि आप यहाँ पे बैठिए। और फिर आचार्य चाणक्य अपने दूसरे काम को करके वहाँ आता है और सामने लगे एक जो है कुटिया पे एक जो है बैठने की आसन थी, उस पे बैठ जाता है और फहियान से कहता है कि मैं ही आचार्य चाणक्य हूँ, कहिए आपको मुझसे क्या काम है। अब फहियान को यह समझ ही नहीं आ रहा था कि तत्कालीन जो अखंड भारत था, जिसका केंद्र पाटलिपुत्रा था, मगध था, उस मगध के प्रधानमंत्री और इतने सरल
जो नदी में स्नान कर रहा था, जो इतने छोटे कुटिया में रहता है, और जो उसको वहाँ से जिससे उसने पता पूछा था, वो जहाँ पे वो पहुँचाया, जिस व्यक्ति ने उसको यहाँ तक लाया, वो आचार्य चाणक्य ही है। यानी वो आचार्य चाणक्य के साथ ही यात्रा करके आचार्य चाणक्य से ही आचार्य चाणक्य के बारे में पूछ के वो यहाँ पे आचार्य चाणक्य के कुटिया में आया है, और वो आचार्य चाणक्य के सामने बैठा हुआ है। और एक व्यक्ति जिसने इतना कुछ किया, जिसने अपने एक शिष्य को, अनाथ बच्चे को उठा के मगध का और भारत का सम्राट बना दिया, चंद्रगुप्त मौर्य को, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के उस समय जो विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी हुआ करता था, तक्षशिला गुरुकुल, उस गुरुकुल के प्रोफेसर हैं, जो मगध के प्रधानमंत्री हैं, वो इतने सरल कैसे हो सकते हैं। फाहियान से अब आचार्य चाणक्य पूछते हैं कि बताइए, आप मुझसे मिलने के लिए आए हैं, तो मिलने का उद्देश्य क्या है? क्या आप राज्य कार्य के लिए मुझसे मिलने आए हैं, किसी राजनीतिक कार्य के लिए, या क्या फिर मुझसे निजी वार्तालाप करने के लिए आए हैं? तो फाहियान कहता है कि मैं आपसे निजी तौर पर मिलने के लिए आया हूँ। तो उसी कुटिया में एक दिया जल रही थी। उस दिया को जो है आचार्य चाणक्य बुझा देते हैं, और बगल में एक दूसरा दिया रखा रहता है, उस दिया को जला देते हैं। फाहियान जब पूछता है कि इसका तात्पर्य क्या है, आपने एक दिया जो पहले से जल रही थी उसको बुझा दिया है और दूसरा दिया जला दिया है, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि पहले जो दिया जल रही थी, ये इस देश के, मगध के, भारत के लोगों के कर से जो पैसा वसूला गया था, उसके पैसे से तेल आया था, और उस तेल से जल रहा था ये दिया। और अभी जो दिया जल रहा है, ये मेरे निजी वेतन के पैसे से है। अगर आप राज्य काम से आते, राजनीतिक काम से मेरे पास आते, राज्य की कोई समस्या होती, कोई राज्य का अगर इशू होता, तो मैं राज्य के दिया का उपयोग करता और उसमें राज्य का तेल जलता, यानी सरकार की तेल जलती। और यदि आप मुझसे निजी तौर पर मिलने आए हैं, तो मैं अपना निजी दिया जला रहा हूँ, जिसमें जो तेल जल रहा है वो मेरे निजी वेतन से है, मेरे निजी तनख्वाह से है। अब फाहियान को समझ में आ रहा था कि भारत इतना महान क्यों है, और भारत विश्वगुरु क्यों है। और भारत विश्वगुरु इसीलिए है, अब फाहियान समझ चुका था, क्योंकि भारत में ऐसे ऐसे त्यागी लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे शौर्य और पराक्रम दिखाने वाले लोग रहते हैं, इसीलिए भारत इतना महान है, और इसीलिए भारत जो है उस समय विश्वगुरु था। अब ये तमाम चीज़ें फाहियान को समझ में आ गया था, और वही फाहियान जब भारत से वापस लौटा, तो इन तमाम घटनाओं का जिक्र फाहियान ने अपने पुस्तकों में किया। और आज ये घटना जो है, आज इस प्रकार की चीज़ें हमको सुनने में आता है, और हम समझते हैं कि हमारा देश की जो एक कालखंड में जो है सोने का चिड़िया हुआ करता था, विश्वगुरु हुआ करता था, वो क्यों हुआ करता था। तो आज इन तमाम चीज़ों से और आचार्य चाणक्य के जीवन से आज के वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति, राजनेता से लेकर अभिनेता तक, अभिनेता से लेकर अफसर तक और आम नागरिक तक को चीज़ें समझने की और सीखने की आवश्यकता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।